नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर क्या है, वैभव आपको बता रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आतिशी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम आज नोटिस देने आतिशी के घर जाने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों के साथ अब आतिशी को भी क्राइम ब्रांच जो है वो नोटिस देने जाएगी। आतिशी को दरअसल इस मामले में नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी पर जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आज क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को नोटिस देगी। तो बड़ी खबर इस बीच, यानी कि ये तय है, इस खबर के बाद जब उनको नोटिस दिया जाएगा तो 3 दिन में ये बताना होगा कि वो 7 एमएलए कौन है जिनका आपने जिक्र किया, और आखिर खरीद फरोख्त के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और अब बात करेंगे 24 किरण की। 24 किरण तैयार है और इंडी गठबंधन कह रहा है कि वो भी चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन आपसी मतभेद और सीटों को लेकर खींचतान की वजह से विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो आपसी मतभेद हैं इंडी दलों में, वो बने हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। – 2024 का चुनावी रण कैसे बनेगा समीकरण। मोदी तैयार, विपक्ष में क्यों हाहाकार। 24 का रण तैयार, सियासी तकरार, आपसी मतभेद है, फिर भी एक साथ मंच पर आने को बेताब हैं। ये हाल है महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन में हर नेता, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने समीकरण बना रही है, क्योंकि विपक्ष का लक्ष्य है मोदी को हटाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं। एक तरफ बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और देश के हर वर्ग और हर शख्स को साधने में जुटी है, तो वहीं गठबंधन अपनी आपसी मतभेद और मनभेद से ही बाहर नहीं निकल पा रही। राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हर राज्य में कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड में विरोध का सामना करना पड़ा, जहां यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इतना ही नहीं, देखते ही देखते कांग्रेस की यात्रा और राहुल का विरोध होने लगा। एक तरफ कांग्रेस का विरोध हुआ तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मौका मिला। बीजेपी ने बिना देरी के कांग्रेस की चुटकी ले ली। करोड़ों रुपया खर्च करके एक सभा करते हैं, और जब वो सभा में झारखंड के जाके बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वहां भी मोदी जी के नारे लगने लगते हैं। राहुल जी, अब आपके सामने स्पष्ट है, आप एक नकारे हुए, आप एक रिजेक्टेड पीस हैं। आपको बार बार लॉन्च रीलॉन्च करने की कोशिश तो की जाती है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस की किसी यात्रा या रैली में मोदी मोदी के नारे लगे हों, बल्कि कई मौकों पर ऐसा हुआ है। कांग्रेस को इस कदर लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा हो। कांग्रेस 2024 के चुनाव को जीतने के लिए हर कोशिश करने में जुटी हुई है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इंडी गठबंधन में संयोजक से लेकर सीटों के बंटवारे पर लगातार खींचतान जारी है। इस खींचतान की वजह से इंडी गठबंधन को बीते दिनों एक साथ कई नुकसान हुए। पहले बसपा ने इंडी गठबंधन से दूरी बनाई, उसके कुछ दिनों बाद इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने भी साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से इंडी को बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार और मायावती के दूर होने पर अब इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ममता ने बीते दिनों एक साथ कांग्रेस पर कई सियासी प्रहार किए। ममता बनर्जी अब खुलकर कांग्रेस पर हमले बोल रही हैं। ममता को कांग्रेस की न्याय यात्रा भी रास नहीं आ रही है। विपक्षी गठबंधन के बीच जारी सियासी वार पलटवार की वजह से सीटों का बंटवारा। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का साथ भी चाहती है, लेकिन सीटों की डिमांड भी कांग्रेस ज्यादा करती है, जो क्षेत्रीय दलों को दर्द दे रहा है। क्षेत्रीय दलों को रास नहीं आ रहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएं।
पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता के तीखे तेवर अब कांग्रेस का तनाव बढ़ा चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ ममता को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता को बीजेपी से डरा हुआ बताया और कहा कि डरने की वजह से ममता अपना रुख बदल रही हैं। इंडी गठबंधन में मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी विपक्ष की चुटकी ले रही है और इस गठबंधन को चुनाव से पहले ही बिखरने वाला बंधन बता रही है। ममता जी की टीएमसी और कांग्रेस कि लोग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम पहले कहते थे ये अनहोली अलायंस है, ये केवल ईडी और सीबीआई के डर के चलते अलायंस किया गया है। जो लूट किया गया है, देश को लूटा गया है, उस लूटने की मकसद से अलायंस किया गया है। गठबंधन के आगे एक दो नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हर राज्य में हैं। कभी इंडी गठबंधन को समाजवादी पार्टी से बहस करनी पड़ रही है तो कभी ममता से। चुनावों में बेहद ही कम समय बचा है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन को ना तो संयोजक मिला, ना ही सीटों पर अभी तक तस्वीरें साफ हुई। विपक्ष में आपसी मतभेद और मनभेद की वजह से फायदा बीजेपी को मिलने के आसार हैं। हालांकि विपक्ष के आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी पुस्तक सनातन धर्म आखिर है क्या, इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है पूरे विस्तृत तरीके से कि आखिर सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मूल क्या है। दरअसल इस किताब का कल दिल्ली में विमोचन किया गया है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। अमृत काल 25 वर्ष का है जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। बाकी और मथुरा बस दोनों भाईचारा का रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर एक पुस्तक लिखी। शनिवार को दिल्ली में इस किताब का विमोचन हुआ। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी और स्वामी चिदानंद सरस्वती मौजूद रहे। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है। बताया जा रहा है कि इस पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लगे। आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म की वो बात करते हैं। बीते दिनों उनकी किताब का टाइटल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधान, धार्मिक कृपा है, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण है। इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। ये बातें बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है के विमोचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है तो अहिंसा सनातन धर्म है। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर पलटा तक नहीं जाता। अगर आज सनातन के खंडन का विचार है तो मंडन पर भी विचार होना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम रिप्रेजेंट्स द यंगेस्ट इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोथ। यानी हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसके प्रतिनिधि हैं और युवा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, तो अमृत की अनुभूति से पहले विश्व को निकलना पड़ेगा। और अमृत काल 25 वर्ष का है जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी, बल्कि यूं कहूं उससे पहले वाली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, उसी में जो लोग माता पिता हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने
धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। वहीं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ को बागेश्वर धाम ध्यान में लाए हैं। आस्था का सम्मान ही सनातन धर्म है। वर्तमान समय में लोग किताबों और अपने आप को भी पढ़ना भूल गए हैं। सनातन नहीं होगा तो धर्मनिरपेक्षता, मानवता नहीं होगी। सनातन बीमारी नहीं, इलाज है। राम विवाद नहीं, समाधान है। भारत के प्रधानमंत्री ने उस दिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आज तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सबको लगता है, पूरा विश्व सुन रहा था, खासकर मेरे मुस्लिम भाई बहन सब सुन रहे थे, सबको लगता था कुछ आज ऐसा एटम बम जैसा आएगा, कुछ तो होगा। जीत गए, दिखा दिया, कर लिया, देखा, हो गए हम आगे। सच मानिए, उन्होंने कहा राम विजय नहीं विनय है। जीतने वालों को भी बता दिया कि जीतकर कोई जुलूस नहीं निकालने हैं, जीतकर कोई बाजार खड़ा नहीं करना है। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। अगर कोई समझ सके, इन तीनों में ही उन्होंने दे दिया सनातन का संदेश। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। गुरु जी बार बार कहते हैं कि लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह